नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लाए हैं आपके लिए अब तक की सभी प्रमुख खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ट्रैक्टर रैली के रूट से खुश नहीं किसान, दिल्ली पुलिस ने 7 शर्त दी है इजाजत। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में फहराया तिरंगा, कहा दिल्ली वालों को 24 घंटे मिलेगा फ्री पानी। जहांगीरपुरी में खौफनाक वारदात, बर्थडे पार्टी में बुलाकर युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युगांडा से आए 2 विदेशी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। देखें कैसे छुपाया था लगभग 10 किलो ड्रग्स। दिल्ली यूपी में शीतलहर से फिर बढ़ेगी ठंड, पंजाब हरियाणा बिहार में छाया घना कोहरा। किसानों का आंदोलन 2 महीने लगभग पूरे हो गए। अब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जो किसान अपनी परेड निकालना चाहते थे, उसकी दिल्ली पुलिस ने सशर्त इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस ने शर्तें लगाई हैं, लेकिन किसानों के अलग अलग संगठन उसको लेकर के खुश नहीं है। हालांकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि भाई 9 रिंग बनेंगे। 9 रिंग यानी आउटर रिंग रोड पर अगर परेड होती तो सिर्फ 47 किलोमीटर घूमते, लेकिन अब 250 किलोमीटर से ज़्यादा घूमेंगे। 9 रिंग में रहेंगी। उनका कहना यह सिद्धांत पर कायम रहिए, डिटेल्स पर तो समझौता हो सकता है। आइए देखते हैं इस खबर को। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है, जिसको दिल्ली पुलिस ने सशर्त इजाजत दी है। लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। किसान पुराने रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन शर्तों के साथ ही कुछ हिस्से में जाने की इजाजत है जो अभी हरियाणा के अंदर आता है। इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी,
उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिन ही गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी। हालांकि किसानों की एंट्री एग्जिट और कहां तक ट्रैक्टर ला सकते हैं, इसका रूट पहले से ही तय कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के रैली के लिए कुछ 3 रूटों को मंजूरी दी है। सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे, टीकरी बॉर्डर से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर से करनाल जीटी एक्सप्रेसवे। बताते चले कि पहले भी किसान संगठनों द्वारा इजाजत मांगी गई थी कि वे रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं और लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम बैठकों के बाद भी दिल्ली पुलिस की ओर से उसकी इजाजत नहीं दी गई। पंजाब के स्त्री ग्रुप के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में तिरंगा लहराया और उन्होंने इस अवसर पर अपनी सरकार के कई काम भी बताए। उन्होंने बताया कि मार्च से डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत हो रही है, फ्री बिजली पानी जारी रहेगा, दिल्ली वालों को 24 घंटे फ्री पानी मिलेगा। आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, इस समाचार में जरूर देखिए। ऐसे कई राज्य हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं। दिल्ली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती। हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी। ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं, फिर भी उनके यहाँ इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके पास बिजली की कमी है, फिर भी उनके यहाँ बिजली इतनी महंगी है। पिछली बिलिंग साइकिल में दिल्ली में 25 लाख पानी के डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों के पानी के जीरो बिजली पानी के बिल आए हैं। लगभग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आए हैं। अब हमारा पानी विभाग, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा जल बोर्ड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि जैसे दिल्ली में बिजली का 24 घंटे इंतजाम किया है, अब पानी का भी 24 घंटे इंतजाम करना है। और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्ष्य पूरा करेंगे जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे। और जो जैसा मैंने बताया 56% लोगों को जीरो पानी का बिल मिल रहा है, यही चमत्कार जो बिजली के क्षेत्र में हुआ वही चमत्कार पानी के क्षेत्र में होगा। 24 घंटे पानी मिलेगा और फ्री पानी मिलेगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जांबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जांबाज सैनिकों के लिए, अपने जांबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारे दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगा के हम दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं।
इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर मुझे बताया गया कई पुलिस में लोगों की कमी है। कई पुलिस वाले तो लगातार बिना सोए 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं और ऐसे कई मौके आते हैं जब उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है हम लोगों की रक्षा करने के लिए। हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे दिल्ली फायर सर्विस के जांबाज हमारे दिल्ली में कहीं भी आग लग जाए उस आग के अंदर घुस के उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और कितने लोग शहीद हो जाते हैं। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी। उसके बाद हमने तय किया कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, वैसे तो अगर किसी की जान चली जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती और एक हमारा जवान हीरे के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके परिवार को यह लगना चाहिए कि यह देश और यह समाज उनका सम्मान करता है। तो उनके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से स्कीम लागू हुई है हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं। 6 फायर सर्विस के जवानों को यह राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। अगले मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है, गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है, कभी कभी राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, कभी कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता, 100 तरह की समस्याएं होती थी। मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा पूरी राशन व्यवस्था को बदलने के लिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफी गजब का काम किया है, खासकर पिछले 1 साल में, और इस साल आने वाले साल में हम हर दिल्ली के नागरिक के लिए, दिल्ली में रहने वाले नागरिक के लिए हम हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड ऐसा होगा कि आप किसी भी अस्पताल में, सबसे पहले हम सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, किसी भी अस्पताल में उस हेल्थ कार्ड को ले जाइए, आपका एक हेल्थ आईडी होगा, आपको कोई पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सारा पुराना रिकॉर्ड उस हेल्थ कार्ड के अंदर होगा। आपके जितने टेस्ट हुए, जितने एक्सरे हुए, जितनी आपको बीमारियां हैं, उसकी सारी हिस्ट्री उस कार्ड के अंदर होगी। अब आपको अस्पताल में जब जाते हैं तो लाइनों में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉक्टर से ऑनलाइन या फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाइए और आपको कोई लाइन पे खड़े जरूरत नहीं है, आपको सारी वहां पे डॉक्टर आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम दिल्ली का पहले सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, उसमें सारे मोहल्ला क्लिनिक, सारे अस्पताल, सारे पॉलीक्लिनिक, सारी डिस्पेंसरी, सारे सोसाइटी वाले हॉस्पिटल्स, सबको ऐड किया जाएगा और उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बाद में इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस साल के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड पूरी मशक्कत के साथ लगा हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है, उनके साथ कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना दिल्ली के लोगों का कई सालों से था, वो सपना अगले कुछ सालों के अंदर जरूर पूरा होगा। इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं। झुग्गी वालों को मकान देने की पूरी योजना हमारी बड़ी तेजी से चल रही है। उनके लिए कई मकान बन चुके हैं। इसमें मेरा सब लोगों से मैं सहयोग चाहता हूं। कहीं कहीं पे झुग्गी के लोग मकानों में शिफ्ट होने में थोड़ा कतराते हैं। उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुग्गी में आपकी जिंदगी जो है वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी नहीं है। दिल्ली सरकार आपके लिए अच्छे फ्लैट्स बना के दे रही है। सब लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हों। कई सारे फ्लैट्स बन चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में मेरी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं हमारे ऑफिसर्स के साथ। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि झुग्गी वालों को सबको हम फ्लैट्स देने में कामयाब होंगे। राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में बर्थडे पार्टी में आपसी झगड़ा हुआ और यह झगड़ा मौत में बदल गया। यहां एक युवक की हत्या कर दी गई। क्या है यह पूरा मामला, इस समाचार को देखते हैं। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में एक शख्स की 4 लोगों ने हत्या कर दी। मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी निवासी राहुल को उसके दोस्त मनोज ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। पार्टी में शराब नहीं होने पर राहुल ने मनोज से व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद राहुल ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और दोनों में विवाद बढ़ गया। मामला बढ़ने पर राहुल ने मनोज को थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर मौजूद मनोज के भाई मनीष और दोस्त अक्षय और अंकित ने राहुल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक राहुल के साथ मारपीट की गई है। चीख पुकार सुनकर मौके पर जमा लोगों ने राहुल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात को आता हूँ और उससे ना नानी घर पे आता हूँ। उससे दोस्तों ने बुला के ले गए कि चलो जन्मदिन है। जन्मदिन के अंदर ले आके उन्हें खिलाया हुआ चना खिला हो और चना ले आके से हमारा अकेले में रात किया। ये कब की मामला है? ये कल की बात है, रात को। अच्छा, कल रात की बात है। अच्छा, पुलिस के क्या कार्रवाई रहा है? 24 है। पुलिस का क्या कार्रवाई रहा? हम बैठे तो बोले हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो घर से बुला के लेके गए थे, मंडी से आए थे। यार दोस्त थे वो बुला के दूध लेने जा रहे थे बच्चे। मेरा जन्मदिन है, 22 क्या पहले से उनके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? अच्छा, राहुल के कितने बच्चे थे? 3। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं? मृतक राहुल के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर से अब पिता का साया उठ चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 युगांडा के निवासी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लगभग 9.5 किलो ड्रग्स मिला है और इस ड्रग्स की कीमत 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे रोचक यानी सबसे अनूठा अंदाज था इनका ड्रग्स को छिपा करके लाना। आखिर इन्होंने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया और कैसे पकड़ में आए, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एयर कस्टम की टीम ने 2 युगांडा के नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से करीब 9.5 किलो हीरोइन यानी ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 68 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
दोनों ड्रग्स तस्करों ने किताबों ब्रीफकेस में ड्रग्स को छुपा रखा था। आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तैनात कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने इन्हें संदिग्ध पाया, जिसके बाद इनकी जांच की गई तो इनके पास से करीब 51 ड्रग्स के पाउच मिले। देखिए इन वीडियो में कैसे इन तस्करों ने ड्रग्स को छुपाया हुआ था। इन्होंने कुछ पाउच किताब के बीच में चिपकाए हुए थे तो कुछ को ब्रीफकेस के साइड में चिपकाया हुआ था। ड्रग्स की पैकिंग ऐसे की गई थी जिसे आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। कस्टम अधिकारी के अनुसार देश में पहली बार इतनी भारी मात्रा में कस्टम की टीम ने हेरोइन जब्त की है। फिलहाल कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कस्टम और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली और देश के उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, शीतलहर चल रही है और आगे आने वाले 2-3 दिन भी ऐसे ही बीतेंगे। इस दौरान दिल्ली में कोहरा घना छाया रहेगा। दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहरों में, कई राज्यों में घना कोहरा रहेगा। रेलगाड़ियां मुश्किल से चल पा रही हैं, हवाई जहाज भी देर से चल रहे हैं। आखिर इस कोहरे की चादर के बीच में ये खबर क्या है, आइए नजर डालते हैं। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अभी जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल रहा है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरे की धुंध है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है। राजधानी दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली में 27 जनवरी को न्यूनतम तापमान एक बार फिर घटकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं बर्फ से ढके पहाड़ों से बहने वाली सर्द शुष्क हवाओं की वजह से सोमवार तक न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आएगी। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। यह था हमारा खास बुलेटिन। आप हमारी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत और गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।